बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुग़िरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला अचणु खपनि, उहे तारीख़ी फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। अॼु तय आहे त फ़ैसले जी घड़ी आहे पाकिस्तान जे अंदरि। थियणु त ईअं खपे हा त इन पार्लियामेंट जे अंदरि जंहिंमें कल्ह ऐं टियों लॻे पियो त पाकिस्तान जे तमामु जमहूरी फोर्सिस जी छिकताण ऐं भॼ डुक जहिड़ी रीति नज़र अचे पई, ख़ुदारा अहिड़ी भॼ डुक ऐं चइजे त सॼी राति इंतज़ारु जेको कल्ह पाकिस्तान जी क़ौम ॾिठो, इहो शायदि मुंहिंजे मुल्क ऐं क़ौम जे लाइ यकीनी तौर ते उन इशूज़ जे लाइ हुजे हा जंहिंमें इहो सोचियो वञे हा त बिजली सस्ती थिए, इहो सोचियो वञे हा त रोज़गार कीअं मिले, बलूचिस्तान में अमन अमान कीअं थिए, केपी में अमन अमान कीअं थिए, सिंध में जेको आहे हिन वक़्तु पुठिते पयल जेके उहे ज़िला आहिनि, रोड रस्ता आहिनि, वाहण वस्तियूं आहिनि, जिथे बिजली में जी बहरूमी आहे, काशे खां कारूंजर ताईं, कारूंजर खां वरी कींझर ताईं, वरी कश्मोर ताईं। हिन वक़्तु सिंध जे अंदरि जेको धाड़ियल कचर आहे उन ते ज़ाब्तो कीअं आणिजे, इन सां गॾोगॾु पंजाब जे अंदरि जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उनखे कीअं सही कजे। पर सिर्फ़ु इन ते ई जेको आहे सो भॼ डुक रही त आइनी तरमीम बिल जो जेको मुसवदो आहे उनखे कहिड़ी रीति जेको आहे सो अंग अखर ऐं माण्हुनि जी जेका मेंबर आहिनि सेनेट जा ऐं क़ौमी असैम्बली जा उन जेके पूरो करे आइनी तरमीम खे आणियो वञे। यकीननी इहो बि असांजे पार्लियामेंट जे तमामु उन इलेक्टेड नुमाइंदनि जो हक़ आहे त उहे कानून साज़ी कनि, छाकाणि त पार्लियामेंट ज़रूरी कानून साज़ी जे लाइ हूंदी आहे, सेनेट बि कानूनी साज़ी जे लाइ हूंदी आहे। पर इन सां गॾोगॾु जेके हिन वक़्तु मुश्किलात आहिनि मुल्क जे अंदरि, जंहिंजी मूं निशानदगी कई आहे, शायदि इहा आइनी तरमीम खां वधीक इन्हनि जी ज़रूरत हुई। पर सियासत आहे, सियासत में पाकिस्तान जे अंदरि तमामु सियासी धुरियुनि खे इहो बि हक़ आहे त उहे सियासत कनि। कल्ह खां वठी सभिनी जा रुख हिन वक़्तु मौलाना फज़लुर रहमान जे तरफ़ आहिनि। कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो फज़लुर रहमान खे राज़ी कयो वञे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बि जेको आहे सो मुलाक़ात कई ऐं कोशिशि कई त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो मौलाना फज़लुर रहमान कुझु सम्झी सघनि। अहिड़ी रीति जेको आहे सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻुवाण ऐं इन सां गॾोगॾु ॾिठो वञे त हुकूमती जमात यानी कि PMLN जा बि अॻुवाण मुलाक़ातूं कनि पिया ऐं कोशिशि कनि पिया त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो मौलाना फज़लुर रहमान खे राज़ी कयो वञे ऐं इहो आइनी तरमीम बिल आणियो वञे। पर तय आहे त मूं समेत उहे कलम धणी जेके इन शइ खे सम्झनि पिया, पर आम माण्हू सम्झे पियो त इन बिल सां फ़ाइदो कहिड़ो रसंदो ऐं आम माण्हू जी ज़िंदगी बहितर कीअं थींदी। छा इन बिल सां मुल्क जी इकनॉमी बहितर थी वेंदी, मुल्क जो आइन जेको वराए उनखे नज़रसानी लाइ कयो पियो वञे, इन सां पाकिस्तान जा जेके दाख़िली ऐं ख़ारिजी मसइला आहिनि उहे हल थी वेंदा। इहे वॾा अहम सवाल आहिनि जेके अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में रखंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान ज्ञानचंद साहब आहिनि, सीनियर अॻुवाण आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। अलीपल साहब आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा जेको आहे सो सीनियर अॻुवाण आहिनि, असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी। उज़मा कारदार साहब आहिनि, रुकन आहिनि सूबाई असैम्बली पंजाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवां जो ताल्लुक़ु आहे। अवां जी वॾी महिरबानी। सबका पहिरियां मैं आपकी जाने आऊँगा मैडम, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि काश के आज जिस तरह से कल से हम जो है जुस्तजू देख रहे हैं, मेहनत देख रहे हैं, एक्टिविटी देख रहे हैं, इस्लामाबाद के ऐवान में भाग दौड़ देख रहे हैं कि ये पंजाब के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए, केपी के, बलूचिस्तान के, शायद उसके लिए होती कानून साजी कि जी इकनॉमी बेहतर कैसे हो, इन्वेस्टर कैसे आए, रोज़गार कैसे दें, सस्ती तालीम सस्ती सेहत कैसे दें। मगर आइनी तरमीम जो है वो हक़ है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि पार्लियामेंट का, सूबाई असम्बलियों का कानून साजी करना, मगर इसके साथ साथ इतनी जुस्तजू दीगर मामलात में भी नज़र आनी चाहिए जो कि नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। पहले तो आप एक बात जो है ना वो समझें कि जो हमारा आइन है पाकिस्तान का वो क्या है। वो आप उसकी पहली 25 आर्टिकल्स पढ़ें, वो सारे आपके जो हकूक हैं एज अ पाकिस्तानी, हर सिटीजन के पाकिस्तान के, वो उसके मुतालिक है। तो आइन में जो भी चीज की जाती है पार्लियामेंट में, उसके पीछे अवाम की फलाह बहबूद जो है, सबसे बड़ा जो उसके पीछे जो फलसफा है वो यही होता है कि इसमें अवाम की बेहतरी के लिए हमने आइन में अगर कोई अमेंडमेंट भी लानी है या 18वीं तरमीम थी या कुछ और था, तो उसमें ये ना आप समझे कि अवाम से चीज जुड़ी हुई नहीं है।
ठीक है। ये तो आपकी असेंबलियों में होती है, ये अवाम से जुड़ी हुई है। अब आप कहेंगे कि जी हुकूमत क्या कर रही है। देखें, एक तो आप हर वक्त हुकूमत को ये ना कहा करें कि वो उसको अवाम की फिक्र नहीं है। आपको पता है कि अभी अभी कल आपका जो पेट्रोल है वो 10 रुपए कम हुआ है, आपके डीजल में खातर खा कमी आई है, आपकी मिट्टी के तेल में आप क्यों नहीं इन चीजों को भी आप नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आपने ये बात कर दी है, अच्छी बात है कि कमी हुई है, आप, मगर उससे कमी से बराह रास्त पंजाब के, सिंध के, केपी बलूचिस्तान के लोगों को फायदा नहीं मिलता। चीजों नहीं, में कमी नहीं आई, आटा वही है। मेरी बात सुने, जी, मुझे आपके सिंध का नहीं मालूम, लेकिन पंजाब मैं पूरे में पाकिस्तान की बात करूं, बीइंग द जर्नलिस्ट, बीइंग द एंकर, मुझे पंजाब का भी पता है, सिंध का, बलूचिस्तान का, केपी का। जी आप कमल होने दें जी, आप जी मेरी बात। जी जी पंजाब में जैसे ही पेट्रोल की कीमत कम होती है, जी वह मरियम नवाज साहिबा ने सख्ती से कहा हुआ है कि सबसे पहले आपने जो किराए हैं ट्रांसपोर्ट के, उसमें भी उसके मुताबिक कमी लेके आनी है। और आज ही हमारे सारे नोटिफिकेशन जा चुके हैं, और हमारी जितनी ट्रांसपोर्ट के बसों के जो है मालिकान है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट आवेजा की है और उसमें खातिर खा कमी की है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है, मैं आपको ऑन ईयर अप्रिशिएट कर रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है। 50 से जो ज्यादा 50 से ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट के काम जो है अभी तक मरियम नवाज साहिबा जो है शुरू करवा चुकी है, ठीक जिसमें है, आप मोबाइल क्लिनिक्स हैं, ये उसमें आपकी हर तरीके से रोटी जो है उसकी प्राइस जो है वो 13-14 पे मुसलसल है। ये नहीं है कि एक दफा की बात थी। अब सिंध में अगर आपका ये मामला नहीं चल रहा है इस तरह से, और आपके जो अवाम को इन्फ्लेशन 9% पे आ गई है, 9% पे आ गई है 38 से, अब अंदाजा करें। अगर आपके सिंध में ये काम नहीं हो रहा तो अब इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं इस पे आता हूं, जो आज आईनी तरमीम बिल है उस पे बात करूंगा, जो जो कि जी आपने जो बात की, इसमें भी देखें सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज्यादा केस इस वक्त पेंडिंग है। और वो इसलिए ज्यादा पेंडिंग है, लोग बेचारे साला साल या रिव्यू के उनके केसेस या उनके वैसे केसेस इसलिए लटकते हैं क्योंकि आपने देखा कि पीछे कई सालों से जो मेन जो सियासी जो केस होते हैं वो ही चल रहे होते हैं, और उन्हीं वही कॉजेस पे आ रहे होते हैं और उन्हीं के फैसले हो रहे होते हैं। जो बाकी आम लोगों के केस हैं, जो अवाम के केसेस हैं, उन पे किसी का कोई गौर फिक्र नहीं होता। तो हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आईनी केस होते हैं उनको अलहदा कर दें खुदा के लिए, और बाकी ज्यादातर जो टाइम जजेस भी बढ़े और उनका ज्यादा टाइम जो है वो 60,000 केसेस जो पेंडिंग है उनके ऊपर वो तवज्जो दें। तो हुकूमत का हर काम जो है उसमें पीछे पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है वो शामिल होता है। ठीक ये है, अब देखिए, हमारी जो पिछली हुकूमत है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तो ऐसा शब्द खून मारा। इन्होंने काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो किया दायर, उठा के अदालत ने उसको बाहर फेंका। जो जज शौकत सदीकी है उनके मुतालिक भी आपके सामने क्या हुआ, वो भी कोर्ट ने बाहर उठा के फेंका। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कहने की और करने की और होती हैं। हम चाहते हैं इकट्ठे मिलके सब एक मुत्तफिक राय आमा हो, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें और आईनी अमेंडमेंट करें पब्लिक के इंटरेस्ट में। मगर उसमें तो अब तक जो सूरत हाल है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब भी फरमा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के बदौलत उन्होंने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है और अब तक जो है हुकूमत को नाकामी का सामना है। तो कहें कि जो आईनी तरमीम लाना चाह रहे थे रातों रात, जो कि पार्लियामेंट और मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन जिस तरह से अब एक नुक्ते पे इकट्ठे हुई है, तो उसमें नाकामी हो चुकी है आपको? देखें, ये रातों रात लेके नहीं आए हम लोग, ये काफी अरसे से जो था इस पे इसके खदोखाल और इस पे बातचीत हो रही थी। आप देखें कि ये जो वजाहती फैसला आया है 8 जजेस का सुप्रीम कोर्ट में, मैं तो उनसे सवाल करती हूँ कि 2 महीने से आपने कोई तफसीली फैसला नहीं दिया, और जैसे ही आपको पता चला कि जुडिशल एक तरमीम जो है वो हुकूमत ला रही है, आपने छलांग मार के तो तफसीली फैसला दे दिया, वजाहती फैसला दे दिया। और ये सारा जो एक सियासी जो मैं तो कहूंगी तो बिल्कुल एक सियासी वजाहती बयान था, और अब भी ये इसी के ऊपर आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो देख मैं पार्लियामेंट
मैं मैडम think- पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं अली पल साहब, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करूंगा। अली पल साहब, फैसले की घड़ी है, समझते हैं कि ये जो है आईनी तरमीमी बिल जो है, जिस तरह से बैरिस्टर गौहर का मैंने रेफरेंस यहाँ पे कोट किया कि आज उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान और हमारे बदौलत जो है आज हुकूमत की नाकामी नज़र आ रही है, और इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर नहीं होता तो कोई इससे कुछ इतना कुछ बड़ा कुछ होने वाला नहीं है, परेशानी की तो बात ही नहीं है। तो ना तो हुकूमत परेशान है ना आप परेशान हैं, तो फिर ये आनिया जानिया 2 दिन से क्यों लगी हुई थी? देखें, पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उज़्मा साहबा ने कहा कि उज़्मा साहबा ने पूरा किस्सा खोल के रख दिया ना, अच्छा, कि जी बाकी सूबों से तो किसी का कोई आए ना जाए, ये फेडरेशन है या कोई भी है वो आपस में जाने, कहाँ का बलूचिस्तान, कहाँ की सिंध, कहाँ का कैपी के, हमें आटा पंजाब में सस्ता करना है और वो हो रहा है। वो तेल भी सस्ता वहीं करना है, वहां उनका कहने का मकसद है कि इम्प्लीमेंट जो है वो सूबाई हुकूमतें कराएंगी। पंजाब में मरियम नवाज साहिबा ने पेट्रोल की कीमत कमी होने के बाद में वजाहत कर लूँ ना, इसीलिए आपको कि वो जो फरमा रही थी, मैं जो समझ सका और देखने वालों ने भी समझा, शायद वो आप नहीं समझ पाए तो इसलिए समझा रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत का काम होता है कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल करना। जी, प्राइस कंट्रोल करना। और देखें, इसमें ये कहते हैं कि जी बिजली पंजाब में 14 रुपए सस्ती होगी, और वो फिर कहते हैं जी सिंध में जो है वो नहीं होती, इसलिए कि वो तो पंजाब ने खुद की है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं वो पंजाब ने खुद की है। तो इसमें आप प्राइस कंट्रोल की बात मुझे बताएं, खुद एज ए एंकर कहां से लाए हैं? नहीं, बिजली की नहीं, मैं मेरी बात सुने कीमतों ना, की, मेरी मैंने बात आटे सुने, का मेरी जिक्र बात किया सुने। था, मैंने आटे जो को है छोड़ दें, मैंने तो रोजमर्रा सारी की चीजों अशिया का की जिक्र बात किया की था। थी, जो उन्होंने मैंने- कहा कि मैंने सस्ती है तो हमारे भाई यहाँ, मेरे हम सारी उनको चीजों इम्प्लीमेंट का जिक्र करवाते किया हैं। था। जी, चाचा वजीर आजम हो और भतीजी पंजाब की चीफ मिनिस्टर हो, और वो हर चीज जो वहां सस्ती करे, तो फिर हम तो ये कहेंगे कि पूरा पाकिस्तान जो है वो यही है। बलूचिस्तान, सिंध, इनको तो ना आटे की जरूरत है, ना बिजली की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। इनकी गुड गवर्नेंस। और फिर ये थोड़ा पीछे जाएं तो 16 महीने की जो बाकी हुकूमत रही है वो भी चाचा जो है, वो भतीजे के जो चाचा है उन्हीं की रही है। इमरान खान साहब को तो निकाल दिया था इन्होंने कि जी वो चले जाएं घर। उन्होंने जो है वो सिस्टम को अली इधर पल उधर साहब, कर अगर लिया। पेट्रोल अब की मैं इस बात कीमतें पे- कमी होने अब मैं- कमी पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए और डीजल में 13 रुपए अरे अगर कमी भाई, आती इमरान है खान साहब ने तो वो कैपी चीज की कर दी हुकूमत थी। में जाके मेरे मरियम भाई- नवाज और मेरे शहबाज भाई, शरीफ मैं तो देखें, वहां पर मैं इंप्लीमेंट जो नहीं चीज करवाएंगे, जो सही ना होगी सिंध वो में सही करवाएंगे ना कहूंगा। बलूचिस्तान में करवाएंगे। मेरा एक सवाल है, आप मैं जो सही बात होगी सही कहूंगा, जो गलत है जी। हेल्थ कार्ड केपीके में पंजाब में इमरान खान साहब ने दिया, कहते हैं कुछ नहीं था, लेकिन वही हेल्थ कार्ड था जहां ड्राइवर अपना ऑपरेशन करा रहा है और मालिक भी वहां से ऑपरेशन करा रहा है। ऐसी कोई अचीवमेंट है? ये थाईलैंड में मैंने देखा था कि 30 बाज में रॉयल फैमिली का बंदा भी वहां से ऑपरेशन करा रहा है, और दूसरा बंदा जो है वो भी वहां, गरीब भी वहीं, अमीर भी वहीं। तो चीजें ऐसी की जाती हैं। सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम जो इमरान खान साहब ने दिया, हमने कभी फोटो नहीं खिंचवाया, ना ही साबुन पे, ना आटे की थैली पे। अब मैं आता हूं उस पे जो आपने पहले जवाब देना इसका जरूरी था। मुझे एहतराम है उज़्मा साहिबा के लिए, लेकिन अब देखें जी, खदोखाल जो कह रही हैं उज़्मा साहिबा के, इनको पहले ही पता था कि खदोखाल इस तरह है, अमेंडमेंट का इस तरह है। अरे जी, वो तो वजीर आजम साहब के पास ही वो ड्राफ्ट नहीं था। वो ड्राफ्ट तो वजीर आला, जो वजीर कानून है, उनके पास ही नहीं था। जो कुव्वतें हैं वो ड्राफ्ट उनके पास था। तभी तो जो है वो एमएनएस जो थे वो पूछ रहे थे, सेनेटर्स पूछ रहे थे हमें वो दिखाएं तो सही, पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी वो हमें मसूदा तो दिखाएं। वो बिलावल भुट्टो साहब को ही पता नहीं था कि उसमें लिखा हुआ क्या है। ये तो बाद में जब उन कुव्वतों ने पिंडी से भेजा तो फिर उन्होंने पढ़ा। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, ये कह रहे हैं कि गरीबों की भलाई के लिए कह रहे हैं। 63A ये कहता है कि जी मेंबर अगर पीपल्स पार्टी का होगा तो पीटीआई की तरफ जाएगा तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, और पीटीआई का नून लीग की तरफ जाएगा तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी। ये कहते हैं जी इसको खत्म करो, और फिर सिंध हाउस और पंजाब हाउस जो जहां जहां है वहां एमएनए इकट्ठे करो। अगर ये कहते हैं कि ये अमेंडमेंट कंसेंसस से आ रही थी जी, तो फिर हमारे लोग अगवा क्यों हो रहे हैं? बिठाएं हमें, आप पीटीआई को साथ बिठाना चाहिए था। आपके लोग अगवा हो रहे हैं। यही, और क्या आपको पता नहीं हमारे एमएनए नहीं, आप एंकर नहीं है, आपको नहीं पता कि कितने एमएनएस हमारे जो हैं इन्होंने अगवा कर लिए, उनकी फैमिलीज अगवा हुई हैं। अच्छा, हमारे तो इस एनवायरनमेंट में कंसेंसस डेवलप होता है। मैं एज अ लॉयर मैं नहीं समझता कंसेंसस के लिए ये होता है। अगर वाकई गरीबों की मदद करनी है तो आपने
जो अवाम की जो होती है ना, पुअर ओरिएंटेड या अवाम ओरिएंटेड जो चीजें होती हैं वो लानी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से की एक्सटेंशन से क्या अवाम पे फर्क पड़ेगा, मुझे बताएं। मेरी बहन है जी, उस्मा साहब, मुझे अलीपल क्या साहब, फर्क मुझे एक पड़ेगा? ब्रेक का कहा जा रहा है। अलीपल साहब, मुझे एक ब्रेक ला अब आपको ब्रेक का कहा जा रहा है। सर मैं आ रहा हूं वापस, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक देता वञो, वापस ईंदासीं। अलीपल साहब पंहिंजी ॻाल्हि कंटिन्यू कंदा। जी, हिकु बार ॿीहर पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। ब्रेक खां पहिरियां अलीपल साहब ॻाल्हि कनि पिया जहिड़ी रीति ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं आइनी तरमीम खां पोइ हिन वक्त सियासी बहरान पैदा थियल है, चिकताण वधियल है, उन ते ॻाल्हि कयूं पिया। अलीपल साहब आप बात कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा था, वो भी जरूरी थी। जी, मैं बात कर रहा हूं कि एक टीचर की आप रिक्रूटमेंट करते हैं किसी ब्यूरोक्रेट की, और जो ट्रांसफर और पोस्टिंग्स करते हैं तपेदारों की, मुख्तियारकारों की, जो सिंध में सिलसिला चलता है, आप चाहते हैं चीफ जस्टिस की भी उसी तरह हो, और 3 चीफ जस्टिस में से एक का नाम लिया जाएगा, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो पूरी दुनिया में है उसका कॉन्सेप्ट तो फिर मर जाता है। फिर क्या जमहूरियत का और रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट होगा? उसके बाद आते हैं इस पे कि वजीर आजम साहब जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो होगी उसका जज जो है वो सिलेक्ट करेंगे, तो फिर वजीर आजम करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो जज होगा वो फैसले भी उसी तरह से देगा जो वजीर आजम चाहता है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट, पीडीएम की सारी चीजें एक जिस जगह पे खड़ी हैं और जो अमेंडमेंट लाना चाहती हैं, उससे ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं रहेगा जो भुट्टो साहब ने दिया है, और जो पीपल्स पार्टी को भी ये समझना चाहिए। ये तो बिल्कुल जो पीसीओ बन जाएगा जो मुशर्रफ ने दे दिया था, जो नून लीग के खिलाफ आया था, ये बिल्कुल उसकी शक्ल है। तो ये तो मैं तो अच्छा, कोशिश करें कि अलीपल साहब की कनेक्टिंग हो जाए। मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर आप बताइएगा सर कि एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब की भी मुलाकात हुई, बड़ी अहमियत की हामिल है इस वक्त ये पूरी सिचुएशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बड़ा अहम किरदार है। क्या समझते हैं कि वाकई जो आज नाकामी हुई है उसकी वजूहात क्या हैं? कोऑर्डिनेशन नहीं थी, जैसे कि अलीपल साहब फरमा रहे थे कि वक्त से पहले अगर बातचीत होती, पार्टियों को एतमाद में लेते, मसवदा जो था, जो आइनी तरमीम में जो नुकात थे वो सामने आते, उस पर बहस होती, बातचीत होती, कुछ एतराज़ात होते, तो फिर ये चीज़ आगे बढ़ती। ये तो पता ही नहीं लगा कि करने का जा रहे हैं, होगा क्या। पीटीआई, मौलाना फजल रहमान, अपोजिशन तो यही रोना रो रही है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये 2006 में नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बीच में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जब बात हुई जी, तो उस टाइम पे ये डिसीजन हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनेगी। तो एक तो एजेंडा वो है जिसपे बाद में इमरान खान ने भी सिग्नेचर किए हुए। जी, तो जब गवर्नमेंट और पार्लियामेंट मौजूद होती है तो पार्लियामेंट का तो काम है लेजिस्लेशन करना। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं अगर ज़रूरत महसूस होती है तो वहाँ पे कुछ तरामीम करना, उसमें कुछ एडिशंस करना, ये तो पार्लियामेंट का काम ही है। जो मैं समझता हूँ कि ये 2-4 दिन, मैं ज़रा उसको अलग तरीके से देखता हूँ, 2-4 दिन में जो भी हुआ है वो डेमोक्रेटिकली सब कुछ हो रहा था। पीटीआई जो फार्म 47 का ताने देकर कहीं बैठ नहीं रही थी, वो उस कमेटी में बैठ चुकी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए, वहीं पे डिस्कशंस हो रही है। मौलाना फजल रहमान, उसके पास वो वोट्स हैं, तो उसके साथ कंसल्टेशन भी हो रही है, और उसको कोशिश की जा रही है कि वो उसको कन्वेंस किया जाए कि इन तरामीम से जो हमारी गवर्नेंस है उसमें बेहतरी आएगी, हमारी जुडिशल सिस्टम में जो फ्लॉज हैं उसमें हम बेहतरी ला सकते हैं। क्या जुडिशरी को आप ऐसे मासूम कह सकते? हमारी जुडिशरी ने जो किया है वो तो मैं समझता हूँ कि बाकी इदारों ने भी नहीं किया है। जुडिशरी ने जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे उसने गैर आइनी चीज़ों पे स्टैंप लगाया है। तो इस सिलसिले में जुडिशरी का जो किरदार है उसको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। यकीनन पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं वो हर टेन्योर के बाद दोबारा लोगों की तरफ जाते हैं कि उनको वोट लेना पड़ता है और अपनी कारकर्दगी पे उनको जवाबदेह भी होना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस हुई है जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टी आज जो मुलाकात फजल रहमान साहब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं, आज दूसरी मुलाकात भी हुई, पहले भी मुलाकात हुई। आज बिलावल भुट्टो के हमरा जो है खुर्शीद शाह साहब और जो है नवीद कंवर साहब जो है वो भी, जमील सुमरो और दीगर वक्त के साथ आज भी मुलाकात हुई।
तो समझते हैं कोई नताइज कैसी मुलाकात रहेगी और कोई नतीजा निकलेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फजल रहमान साहब को मनाने में कामयाब हो जाएगी या फिर जो कहते हैं मुफाहमत के बादशाह आपके सबके सियासी आसिफ अली जरदारी को जो है मैदान में आना पड़ेगा? क्योंकि अब तो लग ऐसे रहा है कि मौलाना फजल रहमान ना तो इसाक डार साहब से राज़ी हो रहे हैं, ना तो वो जो है पीपल्स पार्टी के दीगर क़यादत से, या फिर जो है कहें कि मोहसिन नकवी से ज़रा राज़ी हो रहे हैं। तो मैदान में आसिफ जरदारी साहब को आना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई है। अच्छा। उसमें लीडरशिप का रोल बनता है और लीडरशिप को अगर ज़रूरत पड़ी तो यकीनन वो आसिफ अली जरदारी साहब भी रोल प्ले करेंगे। आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन ले आ रहे थे तो अपने शदीद तरीन मुखालफिन की तरफ कैसे कैसे गए थे, और उन्होंने कभी ये अना का मसला नहीं बनाया था किसी के साथ डिस्कशन करना, उसको समझाना कि ये मुल्क के मफाद में कैसे है, और ज़रूरत पड़ने पे कुछ तरमीम भी की गई जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नज़र में शायद ठीक नहीं थी, जिसमें मतलब हमारे जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में। मगर देखिए जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट को जो ही अख्तियार हासिल होंगे, मगर जिस तरह से अली पल साहब कह रहे थे, जो तहफ़्फ़ुज़ आते हैं ख़ास तौर पर पीटीआई को और अपोजिशन को, कि ये तो वो तो नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से मुख्तियार कार लगा लें, तपेदार पटवारी लगा लें या कोई भी फैसला करवा दें और उससे जो है कहें कि जी ये फैसला दे दें। तो अब जो ये खदशात हैं कि अगर आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा अहम मनसब है और उस पर अगरचे ये भी जो है आपके पास होगा, सीनियरिटी तो खत्म हो गई कि 5 जजेस में जो सीनियर है वो आ जाएगा। ये चीज़ें जब खत्म होगी, ये जो है मोटे मोटे सवाल आते हैं जो आम लोग जो इस वक्त देख रहे हैं वो समझ सकें, तो फिर ये तो अवाम जो है फिर ये कैसे दूर होगा सर? देखिए फिर तो आप आर्मी चीफ के लिए भी ये बात कर रहे हैं जी। ये एक डिस्कशंस हो रही हैं, एक कमेटी बनी हुई है, उसके अंदर डिस्कशंस हो रही हैं। हमारी लीडरशिप, जो भी मुल्क की लीडरशिप है, वो पूरे की पूरी लीडरशिप साथ में बैठ गई है। यहाँ पे अगर कोई डेडलॉक पैदा होता है तो किसी, मेरा ख्याल है, गवर्नमेंट की या किसी पार्टी की नाकामी नहीं होगी, ये पूरे के पूरे पार्लियामानी उस सिस्टम में मौजूद लोगों की नाकामी होगी कि उनके पास वो विजडम नहीं है जिसके तहत वो एक दूसरे की बात समझ सकें या समझा सकें और किसी कंसेंसस पे पहुँच सकें। इस मुल्क को ऐसे तो नहीं चल सकता। गवर्नमेंट जब हम बनाते हैं पार्लियामेंट के अंदर से और सब पार्लियामेंटी पार्टीज़ के लीडरान एक कमेटी में बैठ गए, वो मुल्क के इश्यूज़ के लिए रास्ता न निकालें। गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा जो हमने प्रपोज किया एज इट इज़ आप पास कर दो। जिस गवर्नमेंट ने तैयार किया है एक ड्राफ्ट, वो तो चाहेंगे कि एज इट इज़ वो पास हो, लेकिन जिन जिन को खदशात हैं उन खदशात को सुना जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि ये जमहूरी तौर पे जबरदस्त बात हो रही है। आईनी मुकदमों को आईनी अदालतें सुनेंगी, एक तो ये है सर। दूसरा ये है कि ये जो जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट का जो फैसला होगा उस पर आपको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मैं सुन रहा हूँ 2 दिन से मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, वो बड़े अहम खदशात हैं। तो सर खदशात ये दूर कैसे होंगे अली पल साहब? देखिए जी, खदशात कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर से होंगे। मैं 1 कदम बढ़ाऊंगा, ज्ञानचंद साहब 2 बढ़ाएंगे, हम दोनों 3 बढ़ाएंगे, उस्मा साहिबा जो है 4 बढ़ाएंगी। मैं जो हमारे समाज में चीजें ना वो खुलकर आपके सामने करता हूं। आप कहते हैं इन चीजों की अहमियत नहीं है। हमारे 5 या 6 एमएनए इस वक्त उनके बच्चों समेत अगवा हैं, तो इसमें अमेंडमेंट हो सकेगी? मेरी बात सुनिए। जो आप नंबर पूरे करने के लिए मेरे लोग उठाकर चले जाएं तो मेरे दिल में क्या होगा? अच्छी बात नहीं है ना। ये तो पूरे मीडिया में है कि लोग गुम हैं, जबरी गुमशुदगियां हो चुकी हैं। अब मैं छोटी सी दूसरी चीज पे आता हूं। अगर वाकई आप पब्लिक के लिए कर रहे हैं, उस्मा कदर साहबा की पार्टी और पीपल्स पार्टी, तो ज्ञानचंद साहब आप मुझे 1 हफ्ता पहले इसका ड्राफ्ट भेज दें, मैं आपको भेज दूं। 15 दिन पहले हम डिस्कस करें, फिर कमेटियां मिलें। क्या जल्दी है? ये चोरों की तरह हम क्यों छुप छुप के चीजें कर रहे हैं? जब आपके पास भी ड्राफ्ट नहीं है, कानून के वजीर के पास भी ड्राफ्ट नहीं है, वजीर आजम को पता नहीं है, तो किसका ड्राफ्ट है जो ये आप करना चाह रहे हैं? और जो मेरा बुनियादी सवाल है वो, क्या 63A कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करेगा? इससे तो जमहूरियत जो है वो गैर मुस्तहकम नहीं होगी कि इसमें फिर दोहरा लोटाक्रेसी आ जाएगी। इससे गैर जमहूरियत और कोड गैर मुस्तहकम नहीं होगी कि चीफ जस्टिस कल आंखें लगाकर वजीर आजम हाउस की तरफ देख रहा होगा कि मुझे चुनता है या इसको चुनता है, मेरी वफादारियां ले लो। वो कहेगा मेरी वफादारियां ले लो। जजेस का क्या मोरल रहेगा? साउथ एशिया में इंडियन जो जजेस हैं वो हमें देख रहे हैं, पूरी दुनिया हमें देख रही है। और तीसरी बात मैं इस पे आता हूं,
आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड जो है वो वजीर आजम उठा के रख देगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अहमियत रहेगी? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो सूबों के दरमियान है, जरदारी साहब ने तो, आपको पता है 19 तारीख को हम 7-8 पार्टियां मिलकर सिंध में एहतजाज कर रहे हैं। मैं चाहता हूं जाती तौर पे कि ज्ञानचंद साहब आप ये बिलावल भुट्टो साहब को बताएं कि पूरा सिंध जो है 19 तारीख को सरापा एहतजाज होगा, फकत एक सिग्नेचर की वजह से जो जरदारी साहब ने कर दिया, डॉक्टर आरिफ अलवी ने नहीं किया। उसको कहते हैं उर्दू स्पीकर है, और वो सिंधी स्पीकर हमारा जो, उसने कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसको किस चीज का बाईपास सर, कर किस दिया। चीज का थोड़ा वाजे कीजिएगा, क्या साइन किया आसिफ जरदारी साहब ने? ज्ञानचंद साहब उस पर देखिए रिस्पॉन्स जी, करेंगे। इस्सा अमेंडमेंट जो लाना चाह रहे थे, तो उस पे तो सर सिंध ने रेजोल्यूशन पास किया है उसके अगेंस्ट। मैं वही सवाल कह चाहता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो पीपुल्स draft पार्टी वहां तो से उसके आया, अगेंस्ट खड़ी हुई है, पूरी की पूरी जो है ऐवान जो है सिंध, उसमें आप भी शामिल थे, आपसे मुराद पीटीआई भी शामिल है, एमक्यूएम भी शामिल है, पीपुल्स पार्टी भी शामिल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक सूबा सिंध जो है वो उसके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास करता है, दूसरी तरफ आप आसिफ अली जरदारी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने साइन कर दिया? ये ज्ञान साहब भी बैठे, वो जो उन्होंने प्रपोजल दिया उस पे जरदारी साहब ने साइन किया है जी, जिस पे आरिफ अलवी साहब ने रिफ्यूज कर दिया था, और उसी के खिलाफ निसार खोड़ो साहब ने करारदाद पास कर दी है दिखाने के लिए कि सिंध असेंबली इसको अपोज कर रही है। तो पूरी पब्लिक तो पूछ रही है कि जरदारी साहब ने क्यों साइन किया है, जिसमें 6 केनाल बनेंगे, ठीक है, उसके बाद पानी जो मैनेजमेंट होगी, इरसा के साइड में एक और पैरेलल निजाम आके खड़ा कर दिया जाएगा। और सिंध पहले ही सूख रहा है, डेल्टा में पहले पानी नहीं है, बदीन और सिजावल जो है वो पहले बन गए हैं, क्या अपना समुंड जो है वो उसको निगल चुका है। तो मकसद ये क्या करना चाह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ऐसे छुप छुप कर अमेंडमेंट करना, चोरी छुपे रात को इस तरीके से करना। मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि अगर एक सूबे में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है, ज्ञानचंद साहब अगर इसका जवाब देते हैं तो फिर मैं मैडम की तरफ जाऊंगा कि क्योंकि ये एक लोग देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है प्रोग्राम और ख़ास तौर पर KTN न्यूज़ को सिंध में एक मोतबर इदारा समझा जाता है, और यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ऐसी बात ना जाए जो लोगों को जो है मिसगाइड हो, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो। क्या ऐसा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने साइन कर दिया और सिंध हुकूमत ने और सिंध असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जो इसके अगेंस्ट है? देखें, अलीपल साहब की तो 2-4 बातें ऐसी हैं कि वो उसमें कंट्रोवर्शियली बात हो रही है कि पहले तो बिल के एक तरफ कहते हैं कि हमें दिखाया नहीं गया, दूसरी तरफ पूरे उसके प्रोज और कॉन्स पे डिस्कस भी कर रहे हैं, फिर इरसा एक्ट पे बात हो रही है। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान भी कालाबाग डैम के सिलसिले में कन्विंसिंग के लिए निकले हुए थे, जिसका उसको सही रेस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि उनका मंशूर में भी था। तो वो लोग कम से कम हम पे ये इल्ज़ाम ना लगाएं कि सिंध के पानी के इशू पे, जिसके लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कमू शहीद पे धरना लगा दिया था, ठीक है, उसने पूरे फेडरेशन की पॉलिटिक्स को चैलेंज करके कहा था कि पानी के इशू पे कोई सिंध के साथ में खड़ी हूं और कोई सौदेबाजी नहीं होगी, और वही धरना था जो फैसला कुन साबित हुआ था। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त शहबाज शरीफ या वफाकी हुकूमत भी नहीं चाहेगी, फेडरेशन भी नहीं चाहेगी कि वो सूबों के साथ हमाहंगी और ऐसी बदनज़ी भी पैदा हो जिससे जो है वफाक और सूबे जो है पहले ही सूरत हाल ख़राब है। मैं समझता हूँ कि ऐसा फैसला इस वक्त इस सिचुएशन में होना बहुत मुश्किल है। मेरी नज़र में कि सिंध का जो मेंबर है अरसा में, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ चुका है। सिंध गवर्नमेंट नहीं, सिंध असेंबली ने खुद ये रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि ये चीजें हमारी अरसा एक्ट में कोई तरमीम हमें काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये कानून साजी का इशू नहीं है, ये इशू ही CCI का है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो मैडम की जानिब जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि ये तय है कि फैसले की घड़ी में जो इस वक्त सूरत हाल है, खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल ये जो बन रही है, जो आज भी मुलाकातें हो रही हैं, कोई मुलाकात से नतीजा निकलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त पर उम्मीद है कि ये आइनी तरमीम बिल जो है उनके वो मंजूर कराने में कामयाब वींदा। वापस ईंदा से न ते ॻाल्हाईंदा। हिकु बार ॿीहर पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां, फ़ैसिले जी घड़ी में वॾे अहम फ़ैसिले जी ॻाल्हि पिया कयूं, पाकिस्तान जे ख़ासि उन फ़ैसिले जी जंहिं फ़ैसिले गुज़िरतनि 2 ॾींहंनि खां वठी पाकिस्तान जी मीडिया, पाकिस्तान जी सियासत में हलचल मचायल आहे ऐं हर सियासी लीडर किथे न किथे पंहिंजा
जेके नुक़्ता नज़र आहिनि पंहिंजी पार्टी जी जेकी पॉलिसियूं उहे बयानु कंदे नज़र अचे पियो। अॼु जी मुलाक़ात कयूं त वफ़्द जेको आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ुर्शीद शाह ऐं नवीद कंवर साहब ऐं जमील सुमरो जी हमरा जेको आहे सो मौलाना फज़लुर रहमान सां बि मुलाक़ात कई आहे। मुलाक़ात हिन वक़्त ताईं हले पई। इन मुलाक़ात जा नतीजा छा था निकिरनि इहा पंहिंजी जॻह ते वॾी अहम ॻाल्हि आहे। पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि इतिहादी जमातूं किथे न किथे पुरुमीद आहिनि त जेका जेको आहे सो आइनी तरमीमी जो जेको मसवदो आहे बिल आहे जेको आणणु चाहियूं था उन में ही कामयाब थी वेंदा। मैडम आपकी जानिब आऊँगा, कितनी पुरुमीद हैं आप और आपकी पार्टी के जो है कहीं ना कहीं जो है मौलाना फजल रहमान भी राज़ी हो जाएंगे। इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब की भी मुलाकात चल रही है और PMLN समझती है कि ये पार्लियामेंट में नंबर गेम जो है वो पूरी हो जाएगी। देखिए, बात सर ये है कि हम तो वो पार्टी हैं जो सबके साथ मुज़ाकरात करके सब पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके हम एक पूरे कंसेंसस के साथ हम चाह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए। और ये जो हमारी आपके मेहमान बैठे हुए हैं, ये इनकी पार्टी ने जो 3.5 साल यहाँ पे जो अली पल साहब जो हैं, ये वो पार्टी है जिसने 44 कवानीन आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो पास कराए और किसी को हवा नहीं लगने दी उसकी। अब ये बातें कर रहे हैं कि ये जी पिंडी से कोई बन के आई है ये अमेंडमेंट और इनको तो पता ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है कि इनकी क्या इक़दार हैं। ये अपने आप को कहाँ से जमहूरी समझते हैं, कहाँ से जमहूरी कहते हैं। इनकी तो कहीं दूर दूर तक जमहूरी सोच नहीं है। इन्होंने पार्लियामेंट को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इन्होंने कहा है कि जी सारी जो कानून साजी है वो तो पिंडी से आ रही है। मैं कहती हूँ कि इससे ज्यादा अफसोसनाक बात हो नहीं सकती। ये इनकी जहन साजी हुई है क्योंकि इनके अपने लीडर ने इनको बावर करा दिया था कि देखिए जी हमें तो कोई कानून साजी करनी होती है तो हम उनको कहते हैं कि खुदा के लिए आए हमारे हेल्प कर दे। हमें बजट पास कराना होता है, हम उनकी तरफ देखते हैं कि आए खुदा के लिए हमारा बजट पास करवा दें। हमने कोई नो कॉन्फिडेंस को खत्म करवाना होता है, हम उनकी तरफ देखते हैं। हमने चेयरमैन का सेनेट का जो वो लगाना होता है, हम उनकी तरफ देखते हैं कि आए जी हमें जरा थोड़ा सा ये इलेक्शन जो है वो जितवा दें। ये इनका चूंकि माइंडसेट है तो ये समझते हैं कि बाकियों का भी वही है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, इनको ये अपने आप को लॉयर कहते हैं। इनको तो मेरे ख्याल में जाके मैं मशवरा देती हूँ कि घर जाके तो आइन की कॉपी खोलें और जरा उसका मुतालिया करें। ये 63A की बात कर रहे हैं। इनको ये खबर नहीं है कि 63A में अभी भी पहले भी यही लिखा हुआ है कि अगर आप किसी और पार्टी को वोट देंगे तो आपका जो वोट है वो काउंट होगा। उसके बाद आपको जो भी सजा है लिखी हुई आइन में उसका सामना करना पड़ेगा। इनको ये भी खबर नहीं है कि ये जो 63A शुरू से इसी तरह है। ये तो हमारी जुडिशियल एक्टिविज्म, जहां से आपका आईनी जो क्राइसिस शुरू हुआ, जब आपके सुप्रीम कोर्ट के गुड टू सी यू कोर्ट ने, उसमें मैं भी वन ऑफ द इफेक्टिव्स हूं, आई एम वन ऑफ द विक्टिम्स। जब उन्होंने ये फैसला उन्होंने तशरीह करने की बजाय, मतलब ये कि आप खुद PTI में रही हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा PTI को, रीराइट किया कि ना आपका वोट काउंट होगा ना आप असेंबली की मेंबर रहेंगी। ये वहां से सारा तमाशा शुरू हुआ है। और अब ये कह रहे हैं कि जी अमेंडमेंट, अब सिर्फ अमेंडमेंट आ रही है ताकि ये क्लैरिटी के साथ पता चल जाए, कोई इब्हाम इनको ना रहे, क्योंकि इन्होंने आइन के साथ तमाशा शुरू किया हुआ है। हर एक ने छलांग के आ जाते हैं और तशरीह की जगह उसकी रीराइटिंग शुरू कर देते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता। जो कानून साजी है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, वो और किसी इदारे का इस्तेहकाक नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोर्ट बनेगा तो वो भी आईनी जितने केस होंगे उनके साथ डील करेगा और वहां उसमें चीफ जस्टिस होंगे। उसके अलावा जो जजेस होंगे वो हुकूमत का उसमें जो से। और फिर ये कहते हैं कि हमने हेल्थ कार्ड बनाया। मुझे तो, मेरी तो हंसी नहीं छूटती। सबसे बड़ा जो खराबी इनके हेल्थ कार्ड में थी ये कि जो एक अरबपति था और जो एक गरीब था, वो दोनों जनाब वो हेल्थ कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे।
और जो बेचारे गरीब हैं उनको मैक्सिमम को उसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अमीर फायदा उठा रहे थे। प्राइवेट अस्पतालों की चांदी लगी हुई थी। भाई आपने अमीरों के लिए वो क्यों हेल्थ कार्ड दिया? उनको क्या जरूरत थी हेल्थ कार्ड की? आपको चाहिए था सिर्फ गरीबों के लिए वो हेल्थ, इसीलिए हम उसको दोबारा नए सिरे से तश्कील दे रहे हैं। वो सिर्फ गरीबों के लिए होगा, मिडिल क्लास के लिए होगा, जो नहीं अफोर्ड कर सकते। अरे भाई जो अफोर्ड कर सकता है उसको आप क्यों हेल्थ कार्ड दे रहे हैं? कुछ तो अकल का खाना जो है उसको इस्तेमाल कर लिया करें। हमारे पास पहले ही जो है कमी है, हमारे पास इतनी हमारे इकोनॉमिकली हम क्रंच फेस कर रहे हैं। हमें मैक्सिमम जो रियायत और मैक्सिमम जो फैसिलिटी देनी है और मैक्सिमम जो सब्सिडी देनी है वो गरीब को देनी है। तो ये इनका तो कावाई सही नहीं है। इन्होंने क्या किसी के लिए कुछ करना है? बिल्कुल। मगर मैडम चलें, ये तो है आजम तारा नज़ीर साहब जो कह रहे हैं पार्लियामेंट में, आज पार्लियामेंट में भी ये बहस हुआ जो कि अलीपल साहब ने जो यहाँ पे हाईलाइट किया है। बहुत से पार्लियामेंट के मेंबर ने ये भी कहा कि जी मुख्तलिफ ये जो टीवी चैनल पे और सोशल मीडिया पर जो ये आईनी तरमीमी बिल था उसके जो नुकात थे वो गर्दिश कर रहे हैं। अच्छा, वो गर्दिश कर रहे हैं यानी कि मीडिया को मौसूल हो गए, टीवी चैनल पे चले गए, व्हाट्सएप ग्रुप में चले गए, मगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवन कि आपके पार्लियामेंट के कई मेंबर जो कि हमारे सहाफ़ी दोस्तों से भी मिले, उन्होंने कहा हमें तक में नहीं मिला, पता नहीं है क्या और होगा क्या। तो ये चीज़ छुपाई क्यों गई? वजह क्या थी कि आपके अपने मेंबरान से छुपाई गई? देखें, बात सारी ये है कि एक कायदा कानून होता है। पहले जो इस तरह की कोई अमेंडमेंट होती है वो काबीना में अप्रूव होती है। अभी आपके काबीना का तो इजलास हुआ नहीं, ठीक है, पहले वो होगा, उसमें अप्रूव होगा, फिर उसके बाद जब आपका पार्लियामेंट का इजलास आएगा तो उसमें फिर उसको रखा जाएगा। अभी तो ना वो हुआ ना ये हुआ। तो ये जो गर्दिश कर रहा है, आप एक सेकंड में आपसे क्लियर करवाना, जो ये जो गर्दिश हो रहा है मुख्तलिफ ग्रुपों में, ये जो है वो नहीं है मुसद्दवा, या जो वो नुकात नहीं है जो आप अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, ये कुछ और है, ये फैक्ट है, आप ये कहना चाह रही? देखिए, ये कोई ऑफिशियल जो सोशल मीडिया पे तो कुछ भी उठा के आप डाल देते हैं, वो ऑफिशियल जो है, जब तक आपको ऑफिशियली ना वो दिखाया जाए वो डॉक्यूमेंट, आपको यकीन नहीं करना चाहिए। यही तो मसला है हम लोगों का। हम हर वक्त सोशल मीडिया के पीछे, किसी ने फॉरवर्ड किया फिर उसके पीछे चल पड़ते हैं, फिर वो वायरल हो जाता है, फिर पूरी दुनिया उसको लेके चल पड़ती है। बाद में पता चलता है कि ये तो प्रोपेगेंडा था, ये तो फेक था। जब एक काबीना के अभी इजलास ही नहीं हुआ, उसमें ये जो अमेंडमेंट है अभी अप्रूव ही नहीं हुई, तो ये आप किस तरह से पूरी दुनिया में इसको आप फैला सकते हैं? बिल्कुल, ये मैं अलीपल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछना चाहूँगा। अलीपल साहब, जिस तरह से उज़मा साहिबा भी फरमा रही कि ये जो गर्दिश कर रहा था और कुछ चंद जो है मीडिया हाउसेस ने उसको चलाया भी, खबर ब्रेक भी की, तो वो तो अभी तो काबीना का इजलास नहीं हुआ, वहाँ से अप्रूवल नहीं हुआ, वहाँ पे डिस्कस ही नहीं हुआ, तो पहले ही उसको लेकर और एहतजाज करना, रोना कि जी ये पता नहीं 54 नुकात हैं, 63 नुकात हैं जो ये शामिल होंगे, तो इस पे बहस यकीनन नहीं होनी चाहिए, मगर वो तो कह रही है कि अब तक तो वो आया ही नहीं है। देखें, मुझे बहुत हंसी आ रही है कि एक अमेंडमेंट आप ला रहे हैं, और ज्ञानचंद साहब ने भी यही कहा, और बात भी ये हो रही थी कि ये जो लोग हैं, हुकूमती लोग हैं, वो फजल रहमान साहब के पास जा रहे थे, तो क्या वो खाना खाने जा रहे थे या किसी ड्राफ्ट पे बात करनी थी ना कि जी ये अमेंडमेंट है। ऐसा नहीं होता कि किसी पार्टी को आप बताएंगे कि जी आप हमारे साथ आए, ये अमेंडमेंट है, उसके बाद पीपल्स पार्टी को बताएंगे कि जी ये अमेंडमेंट है, इस पे ये नुकात हैं, इस पे आप एग्री हैं या नहीं है। तो क्या ये खाली एक्सरसाइज जो थी वो फजूल थी, जो इतने पैसे खर्च किए जा रहे थे, मैंने इधर आ रहे हैं उधर, फिर इजलास हो रहा है। तो अभी तक अगर मसूदा ये झूठा है या मुदरमा कह रही है कि ये फेक है, तो पता चल जाएगा आपको कि इनकी जो बात अभी क्लेम है उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है। वैसे आगे जो ये मरहला है, ये सारे पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त या नून लीग के, ये सिंधी में कहते हैं ना, दिल दो ही दखिए दरखिए, ये पाकिस्तान बार काउंसिल ने पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है, तो ये नहीं होने वाला। दूसरी बात ये है कि क्या पार्लियामेंट को आईनी हक नहीं है? ठीक है, मैं वो भी कह रहा हूँ, जजों को आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, आईनी है, लेकिन आईनी पूरी कौम इस वक्त देख रही है कि कुछ डाका डल रहा है, कुछ चोरी हो रही है, कुछ चीजें अंधेरे में हो रही हैं, छुप छुपा हो रहा है,
ड्राफ्ट है नहीं, किस चीज पे फिर बात हो रही है? ये 2 दिन से जो संडे से ये चीजें चल रही हैं, कौम का वक्त बर्बाद किया जा रहा है, मीडिया उठा रहा है, तो ये क्यों, जब मसूदा नहीं है, ड्राफ्ट नहीं है, तो फिर ये क्यों एक दूसरे से फिर मुलाकात मैं माजी में ले जाऊंगा तो आप नाराज हो जाते हैं। माजी में ले जाऊंगा मैं आपको अलीपल साहब, तो फिर आप नाराज हो जाएंगे। माजी में भी तो रातों रात आप लोगों ने भी तो इसी तरह जो है मुख्तलिफ अमेंडमेंट की, आप फैसले किए, कानून साजी की, खाली आधे घंटे के अंदर अंदर की। और अभी जो हो रहा है देखें वो नहीं कैसे हो रहा है कानून। तो फिर ये अगर कोई माजी में कोई चीज, अगर माजी में कोई चीज गलत हुई है तो उस दूसरी गलतियां करनी है उसमें। नहीं, मैंने नहीं कहा कि दूसरी गलती करनी है या नहीं करनी है, वो आईनी हक है पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं। एक्सरसाइज हो रही थी जी, ये क्या वर्जिश हो रही थी? ये क्या हो रहा था कि इधर से उधर जा रहा है बंदा, उधर से ड्राफ्ट नहीं है? तो जब फजल रहमान साहब ने पूछा कि जी आप मुझे दिखाएं तो सही है क्या, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास भी नहीं है। देखिए ट्रांसपेरेंसी आप सब पार्टी एक वैल्यू होती है, साथ मिलाना चाहते हैं उसको मिलाने की कोशिश। अगर मुझे देखें, जो मैं मुहतरमा से बिल्कुल बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ज्ञानचंद साहब इस तरह होता है कि चीजों को छुपा के गठड़ी में बांध कर और कहें कि जी ये अमेंडमेंट इसमें पड़ी हुई है, जिस तरह शाम को उसमें गठड़ी में फंसाया थे, तो फिर कहते हैं कि इसको पास करो। भाई ट्रांसपेरेंसी भी कोई चीज होती है, पूरी कौम को बताएं कि है क्या इसमें। किया हमेशा पार्लियामेंट को, हर वक्त ऑर्डिनेंस, ये होता था वहां पे तमाशा। जी ज्ञानचंद साहब, मैं आपकी तो आप भी वो करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप भी वो करना चाहते हैं। अब आप जस्टिफाई कर रही हैं, अब आप कहना चाह रही हैं कि जी हम इसलिए कर रहे हैं कि अच्छा अलीपल साहब, अगर आपने किया तो आप कौम से माफी मांगे कि आपकी गलती थी और आपने गलत किया था कि आपने जो है पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम लोगों को छुपा के ऐसे फैसले किए जो कि उन बेचारों को पता ही नहीं लगता था। ज्ञानचंद साहब भी जो है इस सेनेट का हिस्सा रहे हैं। भाई हम अगर करते तो ये इस वक्त पूरी कौम हमारे साथ खड़ी नहीं होती। ये पूरा मैंडेट जो पाकिस्तान का है वो हमें नहीं मिलता, तो इस तरह हमें नहीं मिलता। अकेली पार्टी और एक तरफ ये सारे मिलकर हैं। आप नंबर्स देख लें सेनेट में, और अल्लाह ही बेहतर जानता है वो कौन सी पूरी कौम है जो आपके साथ खड़ी हुई है। 1.5 करोड़ वोट लेके पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो गई है। 23 करोड़ की 3 करोड़ हैं, 3 करोड़ वोट हैं। अच्छा वो तो आपने जो गिन के रखे हैं वो 3 करोड़ है। अगर आपको 3 करोड़ मिले हैं, वो ज्ञानचंद साहब को मैं दोनों की इजाजत से शामिल करूं। ज्ञानचंद साहब टोटल इनको 1.5 करोड़ वोट मिला है टोटल। चले ज्ञानचंद साहब, आप भी इस सेनेट का तवील अरसा हिस्सा रहे हैं। कानून साजी बड़ी अहम होती है सर, सेनेट की या कौमी असम्बली की हक है, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, समझते हैं कि इस बहरान से जो इस वक्त पैदा हो चुका है पॉलिटिकली, उससे निकल पाएंगे? क्योंकि अभी भी मुलाकातें जारी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के उस दोनों बड़े अहम लीडरों में, बिलावल भुट्टो और फजल रहमान। देखें, एक दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई है कि पहला ये कि एक पार्लियामानी कमेटी बन चुकी है जी, जिसका पार्ट बन चुके हैं पीटीआई वाले, और वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हो रही है। जो ये कह रहे थे ना हम इन चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे, वो उन चोरों डाकुओं के साथ बैठकर आइंदे के कानून साजी और चोर डाकू तो नहीं है, मगर ये कहते थे आज ये बैठे हुए हैं, आप इसको इस तरह नहीं, ये जो कहते हैं चोर, इनके अल्फाज में चोरों डाकुओं को। अच्छा। दूसरा ये अच्छी बात हुई है कि ये पीटीआई वाले मौलाना फजल रहमान के लिए क्या क्या नहीं कहते, तो वो इनको याद होगा। उनकी इमामत में आज खड़े हो गए और उनकी तारीफें करना भी इन्होंने। मगर कल से कि सोशल मीडिया पे 2 तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं, पीटीआई वाले लगा रहे हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत का साथ दिया तो ये तस्वीर लगाएंगे, अगर नहीं दिया तो ये तस्वीर लगाएंगे। तो देखो इनका तो यह है ही ये कि इनकी बात हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ये 2 चीजें जब पार्लियामेंट वर्क कर रही है तो मैं पुरुमीद हूं। पार्लियामेंट में हमारी लीडरशिप बैठी हुई है और इस मुल्क की जो वाइज लीडरशिप बैठी हुई है और बड़ी तजर्बेकार लीडरशिप बैठी हुई है, उनने मुल्क को मुख्तलिफ क्राइसिस में से निकाला हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जब पार्लियामेंट वर्क कर रही है तो अच्छाई की उम्मीद होगी। कुछ कोई कह रही थी, मैं वाइंड अप की, मुझे कहा जा रहा है। उस्मा साहिबा कुछ कह रही हैं आप? जी मैं कह रही हूँ कि बेचारे मौलाना साहब जो हैं, उनकी इज्जत जो है ना सिर्फ पीडीएम ने ही की है। इन्होंने तो तबर्रे भेजने शुरू कर देने हैं। अगर उन्होंने हुकूमत का साथ दिया तो इन्होंने तबर्रे भेजने, फिर वो डीजल करदान करेंगे। तो मौलाना साहब को समझ आ गई है कि उनकी इज्जत और उनकी वक़्त वैल्यू जो है ना वो हमारे साथ ही है।
चलें, बहुत शुक्रिया अज़मा साहिबा, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। अलीपल साहब अवां जी वॾी महिरबानी, ज्ञानचंद साहब अवां जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु वॾो अहम फ़ैसिले ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं, पर हिन वक़्त ताईं मुलाक़ात जारी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मौलाना फज़लुर रहमान जे विच में, यानी कि बिलावल भुट्टो। लॻे पियो त को न को फ़ैसिलो थींदो, पर हिन फ़ैसिलनि ते फ़ैसिले जी घड़ी जी नज़र हूंदी, उहा घड़ी जेका पाकिस्तान जे लाइ बहितर ऐं हिन क़ौम लाइ, मुल्क लाइ सुठी साबित थिए। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।